आप सभी को आने वाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बनाऊंगी तीज का सबसे खास और पारंपरिक प्रसाद, चने दाल का स्वादिष्ट सातुड़ी सत्तू। देखिए कितना एकदम मुंह में घुल जाने वाला और परफेक्ट दानेदार सत्तू बना है। तो चलिए सत्तू बनाना शुरू करते हैं। सत्तू बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 गिलास भरकर चने की दाल ली। अगर वजन से देखें तो ये लगभग 250 ग्राम चने की दाल है। सबसे जरूरी बात है, दाल को हमें धोना बिल्कुल भी नहीं है। बस एक साफ सूखा कपड़ा लेकर दाल को इस तरह अच्छे से रगड़कर पोंछ लेंगे, जिससे इसकी सारी धूल मिट्टी साफ हो जाए और हमारा प्रसाद एकदम शुद्ध बने। अब पोंछने के बाद इस दाल को हम कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ गैस की आंच को हमें बिल्कुल धीमा रखना है और इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से सेकना है। देखो जैसे जैसे दाल सिकेगी इसका रंग हल्का सा बदलने लगेगा और पूरी रसोई में इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी। बस ध्यान रखिएगा कि आंच तेज न हो, वरना दाल ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। ध्यान रखिएगा, दाल भूनते समय हमें इसमें तेल या घी कुछ भी नहीं डालना है, इसे बिल्कुल सूखा ही सेकना है। और देखो दाल अच्छे से सिक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब दाल को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, क्योंकि गर्म दाल को हमें मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं पीसना है। अब मीठे के लिए हम उसी गिलास से नाप कर थोड़ी सी खाली यानी लगभग 200 ग्राम चीनी लेंगे। 250 ग्राम दाल के लिए 200 ग्राम चीनी का नाप बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब इस चीनी को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे 4-5 हरी इलायची। चीनी के साथ इलायची डालने से ये बहुत अच्छे से पिस जाती है और सत्तू में इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। वैसे आप लोग इस बार तीज पर चने की दाल का सत्तू बना रहे हैं या फिर चावल का, मुझे कमेंट में बताइए। मिक्सी को चलाकर हमने चीनी और इलायची को एकदम बारीक पीस लिया है। देखिए हमारा बढ़िया सा होममेड इलायची वाला चीनी का पाउडर तैयार है। चीनी निकाल लेते हैं और इसी मिक्सी के जार में हम अपनी भुनी हुई चने की दाल डाल देंगे और ध्यान रखिएगा कि दाल पूरी तरह से ठंडी हो जानी चाहिए, तभी इसी जार में डालें। दाल को मिक्सी में चलाकर हमने इसका एकदम बारीक आटा तैयार कर लिया है। अब इस पिसे हुए आटे को हम एक छलनी में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि दाल का कोई भी बड़ा टुकड़ा सत्तू में ना आए। और देखिए ये बिल्कुल हल्का सा दानेदार है। सत्तू के लिए हमें दाल को ऐसा ही पीसना ताकि खाते समय ये मुंह में न चिपके। अब 150 से 160 ग्राम देसी घी लेंगे। गिलास से देखें तो जितनी हमने चीनी ली थी, घी उससे थोड़ा सा कम लगेगा। घी को मैंने यहाँ हल्का सा गुनगुना कर लिया, जिससे ये आटे में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब दाल के आटे में जो चीनी हमने पीसी थी वो मिला लेंगे। यहाँ एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है कि दाल और चीनी को हमें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये दोनों चीजें सूखे में ही आपस में बढ़िया से मिल जाती है तो आगे चलकर घी डालने पर मिश्रण में बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ती है और सत्तू का हर एक बाइट एकदम परफेक्ट और मीठा बनता है। अब आता है इस रेसिपी का सबसे जरूरी हिस्सा। घी को यहाँ एक साथ नहीं डालना है, गुनगुने घी को बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए इसमें डालेंगे। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए कि सारा घी हमें एक साथ बिल्कुल भी नहीं उड़ेलना है, थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालेंगे, जिससे आटे को अपनी पसंद के मुताबिक नमी मिलती है और हमारा सत्तू ना तो सूखा रहेगा और ना ही जरूरत से ज्यादा गीला होकर फैलेगा। घी मिक्स होने के बाद हमारा ये मिश्रण सत्तू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए हाथ में लेते ही कितनी आसानी से और सुंदर तरीके से बन रहा है। अब हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे हमारी तीज का पारंपरिक गोला या पिंडों वाला आकार दे देंगे। अगर आपको लगे कि मिश्रण थोड़ा सूखा है तो आप इस स्टेज पर 1-2 चम्मच घी और मिला सकते हैं, लेकिन हमारा नाप इतना परफेक्ट था कि ये पहली बार में एकदम अच्छा शेप ले रहा है। और बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेकर हम सारे सत्तू बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए हमारे सत्तू के ऊपर न तो कोई दरार आई है और ना ही ये कहीं से टूट रहे हैं, क्योंकि घी का नाप और दाल की बुनाई एकदम परफेक्ट हुई थी। आप चाहे तो इन्हें इसी तरीके से रख सकते हैं या फिर कजरी तीज की पूजा के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क, बादाम, पिस्ता या सूखी गुलाब की पंखुड़ियां लगाकर मनपसंद तरीके से सजा भी सकते हैं। मैंने यहाँ एक कटोरी में 1 चम्मच दूध लिया है और उसमें मिलाया है थोड़ा सा खाने वाला पीला रंग और साथ ही में मैंने डाली है केसर। और अब इस रंग को ऊपर से लगाकर हल्का सा निखार देंगे।
अब इसके ऊपर बादाम और पिस्ता लगाएंगे जिससे इसका लुक एकदम बढ़िया सा आ जाए। अब बारी है इसके फाइनल सजावट की। इसे एकदम हलवाई जैसा स्याही लुक देने के लिए सबसे आखिर में मैंने इसके ऊपर लगाया चांदी का वर्क। और देखिए हमारा सुंदर और स्वादिष्ट सत्तू बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारा ये पारंपरिक सत्तू त्योहार पर भोग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे राजस्थान में तीज त्योहार पर ये सत्तू हर घर में बनता है। आप लोग इसे किस त्योहार पर बनाते हैं और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।